Assalamualaikum, good morning, welcome back to my channel Zeba Tariq Official, welcome back to another vlog। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जी आज के व्लॉग का मैंने आगाज़ किया है रात के 10:30 बजे से और ये 2 दिन का व्लॉग है। तो चलिए जी मैं आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ और मैं आपके साथ अपने आज के टॉपिक पर भी बात करती हूँ। जैसा कि थंबनेल और टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज मैं आप लोगों से किस टॉपिक पर बात करूँगी। तो चलिए जी अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बता दूँ कि आज हमारे किचन में बन रहे हैं ज़िंगर बर्गर और एक रात पहले मैं यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन में डाला था नमक, सोडा, सिरका और पानी में चिकन को मैंने 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था ताकि चिकन अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। और अब यहाँ पे चिकन को बहुत अच्छी तरीके से वॉश करके मैं नेट में डाल दूँगी और नेट में डालकर भी एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छी तरीके से सारा पानी इसमें से निकल जाए। ज़िंगर बर्गर बनाने का भी एक्सपीरियंस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा। बहुत टेस्टी बने थे ज़िंगर बर्गर। शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह जो इतनी मैंने मेहनत करी थी, अल्लाह का शुक्र है मेरी मेहनत जो थी वो कामयाब हो गई और हस्बैंड को ज़िंगर बर्गर बेइंतहा पसंद आए और सबसे बढ़कर मुझे ख़ुद को भी बहुत पसंद आए। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ ज़िंगर बर्गर के जो चिकन के पीसीज होंगे उनकी मैरिनेशन की। तो जी सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर मैंने इसमें ऐड किया है नमक क्योंकि उस वक्त जब हमने चिकन को वॉश किया था तो नमक इसमें से निकल गया था। तो थोड़ा सा यहाँ पर नमक भी डालूँगी और फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ी पिसी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च, पिसा ज़ीरा, सोया सॉस, चिली सॉस, चिकन पाउडर और लेमन जूस। बस ये सब इंग्रेडिएंट डालकर बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और फिर हाथ की मदद से मैं चिकन में मैरिनेशन कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको एक दिन पहले ही मैरिनेशन करके फ्रिज में रख दूँगी जिससे टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब आ जाती हूँ मैं अपने आज के टॉपिक पर। शादी का एक्सपीरियंस शेयर करने में मैं ऐसा बिज़ी हुई आप लोगों के साथ, इतना मैं मशगूल हो गई उसमें कि मैं अपने पहले वाले टॉपिक पर तो आप लोगों से बात कर ही नहीं पाई और मेरे जहन से निकल गया जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि चेंज योर हैबिट्स, अपनी रूटीन को सुधारें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। उसके ऊपर तो आगे मज़ीद जो मुझे बात करनी थी वो तो मैं बात करना वो तो रह ही गया क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस शादी का रहा है, अच्छा बुरा जो भी है मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हस्बैंड के साथ, ससुराल वालों के साथ, मैके वालों के साथ, ईच एंड एवरीथिंग मैं सब आप लोगों के साथ 1 by 1 अपना शादी का 11 साल का जो एक्सपीरियंस है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस मेरे लिए दुआ करते रहिएगा कि अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए मुझको, मेरे हस्बैंड को और आगे भी हम लोग ऐसे ही सुकून वाली, प्यार मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारें। बस अल्लाह पाक हमें दूसरों की बुरी नज़र से बचा कर रखे इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अपने पहले वाले टॉपिक पर जो मैंने पहले आप लोगों से बात करी थी कि जब मुझे दूसरों के घर से पता चलता है कि फ़ला के घर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। फिर मैं उनके लिए बहुत कसरत से, फ़िक्र से दुआएं मांगनी शुरू कर देती हूँ। तो पहले मैंने कहा था कि अपनी रूटीन को सुधारें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें और 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करें और असर की अज़ानों के बाद सोने का तो सवाल बिल्कुल भी पैदा नहीं होता। असर के अज़ानों के बाद सोने को की अगर आदत है तो इसको अपनी लाइफ से बिल्कुल रिमूव कर दें। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि रात को जब आप जल्दी सो रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह आजकल तो गूगल पे सारी नमाज़ की टाइमिंग्स आ जाती हैं। आप गूगल पे सर्च करें कि सारी नमाज़ों की जो टाइमिंग्स है वो क्या है, उसके हिसाब से जो पता चले कि फ़जर का वक्त कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है और आपके एरिया में अज़ानें कितने बजे स्टार्ट हो जाती हैं तो अज़ानों से 5 मिनट पहले आप उठकर बैठ जाएं। इससे क्या होता है कि फ़जर के वक्त फ़रिश्ते जो हैं वो दरवाज़े के बाहर खड़े होकर आवाज़ें लगाते हैं, है कोई अपने नसीब का रिस्क लेने वाला, है कोई अपने नसीब का रिस्क लेने वाला, है कोई अपने नसीब का रिस्क लेने वाला। फ़रिश्ते हर एक के दरवाज़े के बाहर खड़े होकर 3-3 दफ़ा आवाज़ें लगाकर
चले जाते हैं। अगर बंदा उठ जाता है और अल्लाह को याद करता है, नमाज़ पढ़ता है, तो फ़रिश्ते उसके नसीब का रिज़्क़ उसे देकर चले जाते हैं। बंदा नहीं, औरत, क्योंकि रिज़्क़ जो है वो औरत के नसीब से है और औलाद जो है वो मर्द के नसीब से है। औलाद के बग़ैर ज़िंदगी गुज़र सकती है, रोज़गार के बग़ैर, पैसे के बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुज़र सकती। तो औरत अगर उठकर बैठ जाती है और अपने नसीब का रिस्क ले लेती है, नमाज़ पढ़ती है, अल्लाह को याद करती है, तो अल्लाह का शुक्र है, घर में सुकून रहता है। और हस्बैंड जो इतनी मेहनत करके पैसा कमा कर लाते हैं, उनको भी उनकी मेहनत का फल मिलता है। लेकिन अगर औरत सो रही होती है ना, तो फिर उसके नसीब का रिस्क जो है वो फ़रिश्ते उसको दिए बग़ैर चले जाते हैं। और फिर ये तो अल्लाह पाक ने कुरान में फ़रमाया है कि सुबह का वक्त फ़रिश्तों की हाज़िरी का वक्त है। सुबह का वक्त फ़रिश्तों की हाज़िरी का वक्त है। सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का ज़िक्र करो। ये तो कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने फ़रमाया है। तो इसलिए औरतों को ख़ास करके चाहिए कि क्या एक बीवी अपने हस्बैंड के लिए अपनी नींद की, थोड़ी सी नींद की कुर्बानी नहीं दे सकती? मैं सुबह 4:15 बजे उठती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब की टाइमिंग ऐसी है। 4:45 बजे मेरे हस्बैंड घर से निकल जाते हैं। तो क्या मैं अपने हस्बैंड के लिए कुर्बानी नहीं दे रही हूँ कि उनसे पहले मैं उठती हूँ और मैं उनको फिर उठाती हूँ? मैं अलार्म लगाई हुई होती हूँ 4 बजे का, 4:10 का। मैं उनसे पहले उठती हूँ, फिर उनको उठाती हूँ, उनका लंच पैक करती हूँ। 4:45 बजे मेरे हस्बैंड जॉब के लिए निकल जाते हैं। इतनी टफ़ रूटीन है, इतनी टफ़ ड्यूटी है मेरे हस्बैंड की। और फिर अपने हस्बैंड के जाने के बाद भी मैं जागती रहती हूँ। ये नहीं कि मैं सो जाती हूँ, क्योंकि आजकल फ़जर की अज़ानें हो ही इतनी लेट रही हैं, इतना लेट फ़जर का वक्त हो गया है। तो अपने हस्बैंड के जाने के बाद भी मैं जागती रहती हूँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ, तस्बीह पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ। फिर इतने में फ़जर का वक्त स्टार्ट हो जाता है, फ़जर की अज़ान हो जाती है। फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद जाकर मैं सोती हूँ। ये नहीं कि मेरे हस्बैंड चले गए हैं 4:45 बजे, तो उनके जाने के फ़ौरन बाद मैं सो जाऊँ और फ़जर की नमाज़ छोड़ दूँ। नहीं, क्योंकि मैं अगर सो जाऊँगी ना, तो फिर मेरे नसीब का रिज़्क़ अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को कैसे देंगे? मर्द इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं। मैं अपने घर के बाहर जो सीन देखती हूँ, जैसा कि आप जानते हैं मैं कितनी कमर्शियल एरिया पे, कितने फूड स्ट्रीट वाली मतलब स्ट्रीट पर, रोड पर मैं रहती हूँ। ऐसे ऐसे मर्द बेचारे अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर बार के मतलब ख़र्चे उठाने के लिए, बीवी बच्चों के ख़र्चे उठाने के लिए किस किस तरह की मेहनत कर रहे हैं। मुझे देखकर इतना मेरा दिल पे असर होता है ना, और मैं सबके लिए इतनी कसरत से दुआएं मांगनी शुरू कर देती हूँ। बस मुझे बहुत बुरा भी फील हो रहा होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हर औरत को मैसेज दूँगी कि सुबह फ़जर की नमाज़ से 5 मिनट पहले उठकर बैठ जाएं, फ़जर की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत आप जितनी भी कर सकती हैं ना, अल्लाह पाक ने ये कुरान में फ़रमाया है कि तुम एक एक सिपारा, 2-2 सिपारा एक वक्त में बैठकर नहीं पढ़ो। जितनी तुम्हारी हिम्मत है, ताकत है ना, जितना तुम खुश दिली के साथ, खुश असलूबी के साथ, खुलूस के साथ पढ़ सकते हो ना, 1 पेज, 2 पेज, रुबा पारा, निस्फ पारा, जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है उसके हिसाब से, जितनी तुम्हारी ताकत है, हिम्मत है, उसके हिसाब से आप कुरान पढ़ो। ये तो अल्लाह पाक ने भी फरमाया है, उतना आप कुरान पढ़ें। सुबह की तस्बीह बना लें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। हस्बैंड के रोज़गार में इतनी बरकत होगी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये मामूल है, मैं फ़जर के 2 सुन्नत पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद जानमाज़ पे बैठकर ही एक तस्बीह ये पढ़ती हूँ, और फिर उसके बाद फ़जर की 2 फ़र्ज़ पढ़ के, अगर मैंने कुरान पाक फ़जर से नमाज़ से पहले पढ़ लिया होता है तो ठीक है, वरना फ़जर की नमाज़ के बाद वो तो मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर सी बात है हाफ़िज़ कुरान हूँ। अपने हिसाब से जितना पढ़ना होता है मैं उतना कुरान पाक पढ़ के फिर उसके बाद जाकर सोती हूँ। तो क्या एक बीवी अपने शौहर की मोहब्बत में इतना नहीं कर सकती कि फ़जर की अज़ानों से 5 मिनट पहले उठकर बैठ जाए, ताकि उसका हस्बैंड जो सुबह निकलता है घर से और इतनी मेहनत कर रहा है, तो कम से कम उसको उसकी मेहनत का सिला तो मिल जाए। अगर जाहिर सी बात है बीवी सो रही होगी फ़जर की अज़ानों के वक्त और उसका हस्बैंड घर से बाहर निकलेगा, इतनी मेहनत करके आएगा, रात को अगर वो घर में पैसे लेकर एंटर ना हो, तो मियाँ बीवी में ही आपस में फिर लड़ाई होती है, क्योंकि पैसे के बग़ैर ना कुछ भी नहीं हो सकता।
सर से पाँव तक हमारी जो सारी ज़रूरियात हैं ना वो सब पैसे पर डिपेंड करती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन मनी। Without money you can't live a happy life, without money you can't live a healthy life, without money you can't take education, without money you can't take medicine। पैसे के बगैर ना आप तालीम हासिल कर सकते हैं, पैसे के बगैर ना आप दवाइयाँ ख़रीद सकते हैं, पैसे के बगैर ना आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पैसे के बगैर ना आप कपड़े ख़रीद सकते हैं। और पैसा नहीं होता ना तो फिर मोहब्बत भी नहीं होती। बहुत से ऐसे लोगों में देखें जो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, जिनके माली हालात बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं। जब पैसा नहीं होता ना तो फिर मियाँ बीवी में भी वो मोहब्बत नहीं होती। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरी राय है, ये मेरी सोच है कि पैसे के बगैर मियाँ बीवी में भी मोहब्बत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लड़ाइयाँ होती हैं। तो मेरा ये सब औरतों को जिनकी शादी हो गई है और जो लड़कियां अभी शादी नहीं हुई उन सबको मैं नसीहत कर रही हूँ, एक टिप दे रही हूँ कि सुबह फजर की नमाज़ से पहले उठकर बैठें, अपने नसीब का रिज़्क फ़रिश्तों से लें, अल्लाह पाक से मांगें, ताकि आपका हस्बैंड जो इतनी मेहनत कर रहा है उसको उसकी मेहनत का फल मिले और आपके घर में जो है ना वो सुकून और खुशहाली की ज़िंदगी गुज़रे। आप सुकून और खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि सब कुछ पैसे पर डिपेंड करता है। सर से पाँव तक सारी ज़रूरियात पैसे पर इन्हिसार हैं, पैसे पर मुश्तमिल हैं। और जी चिकन के पीसेस को मैंने जब ब्रोस्ट बनाए थे ना तो तब जो मैंने मैदा इसका प्रिपेयर करा था उसके अंदर मैंने चिकन पाउडर, बेकिंग पाउडर, नमक, पिसी काली मिर्च और पिसी लाल मिर्च डालकर मिक्स करके मैंने उसको फ्रिज में रखा हुआ था। तो उसी के अंदर मैंने चिकन के पीसेस की कर दी थी कोटिंग। बाकी कोटिंग का तरीका तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि पहले मैदे में बहुत अच्छी मतलब उसकी कोटिंग करनी है, फिर ठंडे पानी में डिप करना है, फिर ठंडे पानी से निकाल कर फिर वापस मैदे में इसकी अच्छी तरीके से कोटिंग करके क्रम्स बनाकर इसको यहाँ पर डीप फ्राई करना है। और इस बार मैंने करा था इसको फ्राई कढ़ाई में, तो बहुत अच्छे ये चिकन के पीसेस फ्राई हुए थे, क्रम्स बहुत अच्छा बना था, टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया था। और यहाँ पर मैं बन के ऊपर पहले मैंने लगाया है सॉस, मायोनीज़, उसमें डाली थी चिली सॉस, चिली गार्लिक, केचप, नमक, पिसी काली मिर्च डाल के मैंने सॉस रेडी कर लिया था। तो बन के ऊपर पहले मैंने वो सॉस लगाया है और मैंने कैबिज को छोटे छोटे स्क्वायर शेप्स में मैंने कट कर लिया था, वो मैंने उसके ऊपर रखा है। और अब यहाँ पर मैं चिकन के पीसेस रखूँगी और फिर ऊपर से यही सॉस और चिली गार्लिक केचप डालकर बस फिर ऊपर से बन रख दूँगी। और मज़ेदार से यहाँ पे हमारे ज़िंगर बर्गर हो गए थे रेडी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया खाने में। अल्लाह पाक का मैंने इतना ढेरों ढेर शुक्र अदा किया, लेकिन फिर वही बात मैं टेंशन में आ गई हूँ कि मैं आखिर डिनर पे जाऊँगी तो जाऊँगी कहाँ, क्योंकि मैं तो सारी बाहर की जो चीज़ें हम लोग जाकर खाते हैं, स्पेशली ज़िंगर बर्गर, ब्रोस्ट, सब कुछ, बीफ चिली ड्राई हो गया, निहारी, कटकट, मैं तो सब कुछ घर में इतना माशाल्लाह लाजवाब, इतना लजीज बना रही हूँ। तो मैं आखिर जाऊँ तो मैं जाऊँगी कहाँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैं तो छुट्टी करे जा रही हूँ सारे रेस्टोरेंट्स की, बाहर के कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं जाऊँगी कहाँ। ये जो मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों को अपने घर के बाहर के क्लिप्स दिखाती हूँ ना, वो मैं इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि असर की नमाज़ के बाद जब मैं बालकनी में खड़ी होकर शाम की तस्बीहां पढ़ती हूँ ना, तो इन सब को देखकर मुझे बहुत एहसास होता है कि मर्दों के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है मेहनत करके पैसा कमाना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना। तो इसलिए मैं आप लोगों को अपने व्लॉग्स में ये क्लिप्स दिखाती हूँ। तो इसलिए मैं सारी औरतों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी रूटीन को सुधारें और अपने घर के मर्द हजरात को सुबह जब वो घर से निकला करें, आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के दम करके भेजा करें। कराची के वैसे ही बहुत हालात ख़राब हैं। सुबह उठे, फजर की नमाज़ पढ़ें, घर में खैर बरकत के लिए कुरान की तिलावत करें, कुरान की तिलावत घर में चलाएं अपने, ताकि घर में खैर बरकत हो। अल्लाह आपके हस्बैंड को और आपके घर के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सब जो है ना वो क्लिप्स दिखाती हूँ अपने घर के बाहर के, और ये सब दे रही हूँ मैं आप लोगों को टिप्स। मेरे इन टिप्स पर आप लोग अमल करें, इंशाल्लाह घर में खुशहाली और सुकून ज़रूर आएगा। और जो बेरोज़गारी की वबा आजकल फैली हुई है ना, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म होगी। बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, गरीब आदमी का मेहनत करके मज़दूरी करके पैसा कमाना मुहाल हो गया है। इतने हालात ख़राब हो गए हैं, होगा तो क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से मदद मांगें। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं बहुत मेहनत से व्लॉग्स बनाती हूँ, बहुत मेहनत से वॉइस ओवर करती हूँ। प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आगे भी मैं अच्छे मज़ेदार से खानों वाले वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी और अच्छे टॉपिक्स पर बात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।